हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक कंप्यूटर। 10 मार्क्स का ये कंपोनेंट रहने वाला है आपके कांस्टेबल के एग्जाम में और बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ मेंशन है सिलेबस में। उन सब टॉपिक्स के एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। So the first question of today's session is the term computer is derived from, जो computer term है वो किस word से derive है? Latin, Greek, French या Italic? तो computer term की अगर हम बात करें, it is been derived by Latin word. ये एक Latin word से derived है, Latin word computere, जिसका मतलब होता है to calculate or to count. ठीक? Question number 2. Which of the following is the smallest unit of data in computer? कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसका नाम आपको बताना है। बाइट, बिट, केबी दैट इज किलोबाइट और निबल। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज बिट। बिट जो है जो 0 या 1, so this is the smallest unit of data in computer। और बात करें निबल की तो 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। ठीक है, 4 बिट इज इक्वल्स टू 1 निबल। और अगर हम बाइट की बात करें तो 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, दिस ऑल 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के फादर के नाम से कौन जाना जाता है? विंडसर्फ, मार्टिन कूपर, डेनिस रिचे या इट्स चार्ल्स, ये एल बी है बीच में, चार्ल्स बैबेज। सो हु इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विंडसर्फ। विंडसर्फ को जाना जाता है फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो JKSSB का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम जहां पे कंप्यूटर एज अ कंपोनेंट पूछा जाता है, वहां ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो WAN, WAN, WAN स्टैंड्स फॉर वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वाइड एरिया नेटवर्क या वैप एरिया नेटवर्क। सो वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्रॉइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स? तो ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सा डिवाइस है जो मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये सारे के सारे ही इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं और जो आपसे पूछा गया है दैट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही क्या है। स्कैनर, MICR, that is magnetic ink character recognition, C is digitizer and D is image scanner। So आप यहां से इसे ध्यान रख सकते हैं कि आप जो भी मैप्स हैं, पिक्चर्स हैं या जो डेटा है उसे आप किस पे कन्वर्ट करके रख रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। सो डिजिटल फॉर्म में कर रहा है तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। ठीक है, सो डिजिटाइजर इज अ इनपुट डिवाइस जो मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स को, इस तरह के डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड? सो कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड के साथ जो कनेक्टिविटी है उसकी, उसे कौन एस्टैब्लिश करता है? कॉम्पैक्ट, ड्राइवर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज।
सो द डिवाइस विच प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। अगर हमें कोई डेटा डालना है, वी आर आउटर वर्ल्ड फॉर द कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, हम कोई डेटा डाल रहे हैं, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है और वो हमें एज ए इंफॉर्मेशन मिलता है। सो हमारे और उसके बीच में जो कनेक्टिविटी है, वो कम्युनिकेशन है, वो किसके थ्रू होता है? कौन से डिवाइसेस के थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम डेटा फीड करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू और हमें जो रिजल्ट है, जो फाइनल इंफॉर्मेशन है, वो मिलती है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है, दैट इज फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। 1 गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, इन सब की जो आपको मेजरमेंट्स है, ये आपको सबको सब याद रखनी है। सो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू, 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? 1000 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1000 किलोबाइट या 1024 किलोबाइट। So gigabyte is equals to 1024 megabyte. Which of the following is designed to control the operation of a computer? कंप्यूटर में जो भी काम हम करते हैं, जो भी ऑपरेशन, जो भी प्रोसेसिंग होती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। विच पोर्शन और विच पार्ट या विच कंपोनेंट आप कह सकते हैं डिजाइन किया जाता है ताकि कंप्यूटर के जो ऑपरेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। ऑप्शन ए इज कंट्रोलर, बी इज रजिस्टर, सी इज कैच एंड डी इज डेटा पाथ। Just a sec. यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज प्रोसेसर। So option number D is processor. So which of the following is designed to control the operation of a computer? It is processor. Option number D, that is processor. ठीक है, processor is a part of a computer which does all the data manipulation and decision making. ठीक है, और वो किस किस चीज से कंट्रोल होता है? वो डेटा पाथ से कंट्रोल होता है। उसके जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं? डेटा पाथ, हार्डवेयर, ठीक है, डेटा पाथ जिसमें एक हार्डवेयर होता है जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एक कंट्रोलर होता है जो डेटा पाथ को बताता है कि क्या काम करना है, रजिस्टर्स होते हैं जो एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, तो एक प्रोसेसर में ये सब उसके पार्ट है, डेटा पाथ भी उसमें पार्ट है, कंट्रोलर भी, ठीक है, और रजिस्टर्स भी। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस पे कंट्रोलर, रजिस्टर, कैच तो नहीं हो सकता, कैच इज अ टाइप ऑफ अ मेमोरी, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेसर के पार्ट हैं, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। ठीक है, डेटा पाथ भी इसी का पार्ट होता है, डेटा पाथ, कंट्रोलर एंड रजिस्टर्स। ठीक, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर? फिजिकल डिवाइस वो डिवाइस जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल डिवाइसेस जिन्हें हम कहते हैं। तो कंप्यूटर के कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ इनटेंजिबल होते हैं। सो टेंजिबल फिजिकल डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या पैकेज। सो फिजिकल डिवाइसेस आर हार्डवेयर। फिजिकल डिवाइस क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, सो जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो इनटेंजिबल होते हैं, जो एक तरह से आप कहें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर को रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? सो ऑपरेशन के बेसिस पे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक टाइप ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या रिमोट। So digital, hybrid and analog all are the types of computer on the basis of operation, depending upon कौन सा डेटा वो प्रोसेस करते हैं, उस हिसाब से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड जो कि डिजिटल और एनालॉग दोनों का ही काम करता है। सो रिमोट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। Question 11,
व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में होते हैं उसका मेन काम क्या है? टू परफॉर्म कैलकुलेशन, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स और टू स्टोर डेटा। इनमें से क्या काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं? सो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। ठीक है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, किस तरह से उस पर काम होगा, किस तरह से डाटा की प्रोसेसिंग होगी, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। और उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि इनबिल्ट होता है और एप्लीकेशन डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी जो है काम जो है डेटा जो है वो प्रोसेस करना है। ठीक है, जैसे आप MS वर्ड देखते हैं, MS पावर पॉइंट देखते हैं, ये सब जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, सो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सो इट इज टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। What type of memory is volatile and loses its content when power is turned off? Volatile मतलब जो उड़ जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है। वो कौन सी मेमोरी है? उस मेमोरी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी को, जिसका कंटेंट जो है लॉस्ट हो जाता है जब पावर को टर्न ऑफ करते हैं, जब पावर सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाती है, वो मेमोरी खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, वॉलेटाइल होती है। सो रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी या हार्ड ड्राइव। सो वॉलेटाइल मेमोरी जो है दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, विच गेट लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। Which of the following was the first electronic digital computer? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। एडवेक, एडसेक, इनियक या यूनिवैक। सो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इनियक। Option number C is the correct answer, ENIAC. It is the first electronic digital computer. Removing unwanted area of a picture is called. जब आप पिक्चर से कुछ ऐसा पोर्शन को रिमूव कर देते हैं जो आपको नहीं चाहिए, ये जनरली जो है, जनरली आप अगर कभी मोबाइल्स में फोटोज लिए हैं और उसको थोड़ा सा आप एडिट करते हैं तो ये जनरली टर्म्स आप यूज भी करते हैं। ठीक है, जो अनवांटेड एरिया अगर आपने क्लिक कर लिया है, उसे रिमूव करते हैं, एडिट करते हैं अपनी पिक्चर को, तो उसे क्या कहते हैं जब आप अनवांटेड एरिया ऑफ अ पिक्चर को रिमूव कर देते हैं? क्रीपिंग, क्रॉलिंग, क्रॉपिंग या नन ऑफ द अबव। सो दैट इज कॉल्ड क्रॉपिंग। पिक्चर को क्रॉप करना है ना, उसे साइज को जो है आप स्मॉल कर देते हैं और साइड वाला जो पोर्शन है जो आपको नहीं चाहिए उसे आप एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्रॉपिंग। फ्लॉपी डिस्क कंटेन, फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा स्टोर रहता है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, वो किस फॉर्म में रहती है? ट्रैक्स, सेक्टर्स, सेगमेंट या ऑल ऑफ दीज। सो जो फ्लॉपी डिस्क रहती है उसमें ये जो सर्कल्स की फॉर्म में रहते हैं इनको ट्रैक्स कहा जाता है, और इनका जो ट्रायंगुलर इस तरह से जो सेंटर पोर्शन है, दिस वन ट्रायंगुलर, इसे सेगमेंट्स कहा जाता है या सेक्टर्स आप कहें। ठीक है, सो फ्लॉपी डिस्क में स्टोरेज ट्रैक्स की फॉर्म में भी होती है, सेक्टर्स की फॉर्म में भी होती है और सेगमेंट की फॉर्म में भी होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। इन सर्कल्स को ट्रैक्स कहा जाता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स को ट्रैक्स कहा जाता है, और ये जो ट्रायंगुलर शेप्स बने इन्हें कहा जाता है सेक्टर्स। ठीक है, और इंडिविजुअल टर्म को, इंडिविजुअल पोर्शन को कहा जाता है सेगमेंट्स। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जंक ईमेल, जो अनवांटेड ईमेल होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जंक ईमेल? वेरी इजी क्वेश्चन। स्पूल, क्रैप, स्पैम या वायरस। सो जंक ईमेल इज कॉल्ड एज, और अदर नेम ऑफ जंक ईमेल इज स्पैम। ठीक है, स्पैम कॉल्स भी आप कहते हैं ना, जो अनवांटेड कॉल्स आती है उन्हें भी स्पैम कॉल्स कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो ईमेल है, जंक ईमेल है, दैट इज कॉल्ड, जो कभी प्रमोशनल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो भेजे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड
एडवर्टीजमेंट्स के होते हैं, प्रमोशंस के होते हैं, उनको कहा जाता है स्पैम। व्हाट इज एफटीपी इन डेटा कम्युनिकेशन? एफटीपी इन डेटा कम्युनिकेशन, व्हाट डज इट मीन? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोवाइडर, फाइल ट्रेसिंग प्रोसेस, फाइल ट्रांसफर प्रोग्रामिंग। So FTP stands for File Transfer Protocol. Option number A. ठीक है, FTP stands for File Transfer Protocol. What is the full form of UPS? UPS की full form क्या है? United Parcel Service, Uniform Product Support, Under Power Supply या Uninterrupted Power Supply. So UPS stands for uninterrupted power supply. Option number D. Which ribbon in Microsoft Word contains options related to font formatting? तो जब Microsoft Word हमने किया तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे options रहते हैं, बहुत सारी tabs रहती हैं, ठीक है। इंटरफेस उसका मैंने आपको दिखाया था, तो इंटरफेस में हमने देखा था कि अलग अलग options जो हैं डिफरेंट tabs पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि MS Word में जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, जो आप लिख रहे हैं उसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए इटैलिक में करना है, उसको जो है उसकी साइज को चेंज करना है, उसके शेप को चेंज करना है, तो उस ये जो ऑप्शंस होते हैं रिलेटेड टू फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ये किस टैब में होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इंसर्ट, होम, पेज लेआउट या रिव्यू। सो इंसर्ट में तो आप कोई स्लाइड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कुछ एडिशनल आपको पिक्चर ऐड करनी है वहां से आप कर सकते हैं। पेज लेआउट से आप पेज जिस तरह से विजिबल हो रहा है, लैंडस्केप, उसकी जो ओरिएंटेशन है ना, लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट में है, वो आप चेंज कर सकते हैं। रिव्यू से आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा आपने डाला है वो फाइनली प्रिंट आउट के टाइम पे कैसा दिखेगा, उसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। सो ये जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है दैट इज अवेलेबल इन होम टैब, ठीक है, होम टैब में ये अवेलेबल होता है। What is cookie in the context of web browsing? जब भी आप कुछ जो है ब्राउजिंग कर रहे हो तो अक्सर आपने देखा होगा और एक ऑप्शन पॉप आउट होता है कि जो वेबसाइट है आपको कुकीज सेंड करना चाहती है ना, इस तरह का एक जो है बॉक्स जो है वो पॉप आउट होता है। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि कुकी का क्या मतलब है इन कंटेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउजिंग। अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर बाय अ वेबसाइट, अ टाइप ऑफ वायरस दैट अफेक्ट्स वेब ब्राउजर, a method for secure online payment, a tool for blocking unwanted website। तो कुकी क्या होता है, इसके थ्रू जो वेबसाइट्स है ना, यूजर्स की एक तरह से आप कहें कि उनकी चॉइसेस का, उनकी हिस्ट्री का, कि वो क्या सर्व कर रहे हैं, क्या वो उनकी लाइकिंग क्या है, किस प्रोडक्ट को वो देख रहे हैं, उस सब की जानकारी को स्टोर करके रखता है और उसी हिसाब से आपको फिर प्रोडक्ट्स जो है दिखाए जाते हैं। आप कभी देखते होंगे कि जिस प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हैं काफ़ी देर तक फिर आपको वैसे ही, अगर सपोज आप कोई ड्रेस लेना चाहते हैं या कोई किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हैं तो बार बार आपको डिफरेंट तरीके का उसी मटेरियल का जो है ना ऑप्शंस पॉप आउट होगा, आपको शो किया जाएगा, ठीक है। वो किस तरह से होता है, क्योंकि एक यूजर की जो इन्फो होती है ना कि उनकी क्या लाइकिंग है, किस तरह का उनकी क्या हिस्ट्री रही है ब्राउजिंग का, वो नॉलेज जो है वो कुकी के थ्रू स्टोर करके रखते हैं। सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर बाय अ वेबसाइट, ठीक है। Which technology allows devices to communicate wirelessly over short distance? तो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है विदाउट एनी वायरिंग, विदाउट एनी वायर कॉन्टैक्ट, ठीक है, किसी वायर के कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं, बल्कि वायरलेसली, वो छोटे डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक कि डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरा वायरलेसली कर रहे हैं, और तीसरा छोटे डिस्टेंस पे कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, ब्लूटूथ, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट? तो सैटेलाइट तो आप पहले ही इसको कर लें क्योंकि ये तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे होता है ना, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स भी आप कह सकते हैं। सो ब्लूटूथ आप सब ने इस्तेमाल किया होगा। ब्लूटूथ क्या है, जहां आप वायरलेसली एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से आप कोई भी डेटा जो है सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, छोटे डिस्टेंस के ऊपर आप जो है डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। Which internet protocol is used to retrieve emails
फ्रॉम अ मेल सर्वर टू अ क्लाइंट कंप्यूटर। सो किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके ईमेल्स को रिट्रीव किया जा सकता है? SMTP, POP3, IMAP या FTP? सो आपको बताना है किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके ईमेल को रिट्रीव किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज POP3, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल करके ईमेल्स को जो है रिट्रीव किया जा सकता है फ्रॉम द मेल सर्वर टू अ क्लाइंट कंप्यूटर। Which technology allows multiple users to access the internet simultaneously using a single connection? तो एक सिंगल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल यूजर्स जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इसका किसके थ्रू, ये आपको बताना है। मॉडेम, रूटर, लैन या ब्रॉडबैंड। ठीक है, एक सिंगल कनेक्शन से। सो दैट इज ब्रॉडबैंड। ध्यान रखिए, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। सिंगल कनेक्शन बोला गया है, ठीक है, मल्टीपल यूजर है और साइमल्टेनियस एक साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ही कनेक्शन से एक साथ मल्टीपल यूजर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज ब्रॉडबैंड। Which keyboard shortcut is used to insert a new worksheet in Excel? एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, यह आपको बताना है। शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N या कंट्रोल प्लस इंसर्ट। तो वर्कशीट इन एक्सेल की बात हो रही है। MS एक्सेल आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। MS एक्सेल में अगर आपको नई वर्कशीट को डालना है तो क्या उसका शॉर्टकट होगा? दैट विल बी शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, सो which keyboard shortcut is used to insert a new worksheet in Excel? So that is shift plus F11। ठीक है, फंक्शनल की 11। क्वेश्चन नंबर 25, which component of an email address is case insensitive? ठीक है, केस इनसेंसिटिव कि बड़ा है छोटा है किस तरह से आप लिख रहे हैं डजंट मैटर। सो ईमेल एड्रेस का वो कौन सा कंपोनेंट है? ठीक है, यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है, @ होता है, वो सब होता है एक ईमेल एड्रेस में। सो कौन सा कंपोनेंट है जो केस इनसेंसिटिव है? सो विच कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज केस इनसेंसिटिव? So that is domain part. ठीक है, domain part is a part of email address which is not case sensitive. सही आंसर हो जाएगा हमारा domain. What is the purpose of a blind carbon copy field in an email? email में BCC का क्या काम है, क्या पर्पस है blind carbon copy का? To provide a brief summary of the email's content, to specify the recipient's email address, to organize incoming emails, to add recipients who will receive a copy without others knowing. So blind carbon copy में आप एक ही email को multiple users को भेज सकते हैं without letting any other know कि उस email को किसी और को send किया गया है। ठीक है, so to add recipients who will receive a copy without others knowing. So that is the purpose of blind carbon copy. Which of the following is not a type of operating system? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम, बैच एंड एम्बेडेड आर ऑल आर द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। What is the purpose of a shell in an operating system? To manage hardware resources, to manage system memory, to provide a user interface, to schedule process. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक शेल होता है, एक कर्नल होता है। तो शेल का क्या काम है? इट प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ये एक इंटरफेस का काम करता है, प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी। LCD स्टैंड्स फॉर,
ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है, बहुत तरीके के आते हैं, उसमें से एक है LCD, आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट सेंट्रल डिस्प्ले. सो LCD stands for liquid crystal display. So last question of today's session is control, shift and alt are called dash keys. ये सब जो कीबोर्ड की कीज है इन्हें क्या कहा जाता है? So all these are known as a modifier keys. ये सब जो हैं modifier keys हैं. अगर इनके साथ आप किसी और की को प्रेस करते हैं तो एक modified function होता है. So control, shift, alt are all called together as a modifier keys. So that is it for today's session. आज हमने कुछ important questions on computer discuss किए, जिसमें जो भी मोस्टली वो क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस किसी एग्जाम्स में पूछे गए, एंड आई होप ये आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.